सोर्सिंग जोन सी है उस प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उस दिन हमने वो सारी चीजें पढ़ी थी कि सोर्सिंग में जोन सा है वो क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने जहन के अंदर रखने होते हैं। मतलब हम जोन से हैं इसको देख रहे होते हैं कि ये पॉइंट्स अगर हम फॉलो करेंगे तो हम उसके बाद जो है वो अ, अपना जो अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई मसला आ गया, तो वहाँ पर हम लोग जो उनसे अपने पैसे रिलीज करा सकते हैं। मैं आपको बताते हैं कि बताता हूँ कि अभी हमने $136 की एक प्रोडक्ट लॉन्च की, सॉरी ऑर्डर की अलीबाबा पे सिंपल। तो सिंपल ऑर्डर करने के बाद हमने ये चीज़ नोटिस की थी कि हमारे पास सिंपल शिप नहीं हो रहा था। तो हमने इसी तरह क्लेम किया और अपने वो विद इन 10 वर्किंग डेज हमारे पैसे रिटर्न हो जाएंगे अभी। ठीक है। मैं आपको उसमें खोल कर दिखा भी देता हूँ अभी कि हमने रिटर्न उसका जो केस किया था उसका क्या प्रोग्रेस है। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं हाँ हम लोगों को आने के लिए कि क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है सोर्सिंग करते हुए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाते हैं alibaba.com पे। और जब आप लोग पहली दफ़ा लॉगिन होंगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई आपने जीमेल से होना है, फेसबुक से होना है, किस से होना है जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे। सो जब भी आप अपना अकाउंट बनाएं तो अकाउंट बनाते हुए मैंने आपको बताया था अपनी एक ऑफिशियल जीमेल बना लें। और ऑफिशियल जीमेल बनाने के बाद आप उससे हर जगह, मतलब मैनी चैट हम आगे पढ़ेंगे, मैनी चैट भी उसी से अटैच कर लें या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो उससे अटैच करनी होती हैं। तो ऑफिशियल जीमेल एक अच्छी सी बना लें अपने नाम के साथ। और इसी तरह हम करते हैं इसको कि ये देखें यहाँ पर मैंने साइन इन होने की कोशिश की है तो उसने क्या फेसबुक से होना है, जीमेल से होना है, लिंक्डइन से होना है, ट्विटर से होना है। तो आप अपनी जीमेल बना लें। मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि मैं अब ये मेरा एक ब्राउज़र है जो मैं हर काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, सेशंस के लिए भी, अपने छोटे मोटे और कामों के लिए भी। लेकिन मेरा अकाउंट अली बाबा वाला इधर लॉगिन नहीं है, वो दूसरे वाले पे लॉगिन है, इस वाले पे लॉगिन है। ठीक है। तो इसीलिए जो ऑफिशियल काम है उसके लिए एक अलग अपना अकाउंट बना लें और उसके ऊपर अपने सारे काम किया करें। ठीक है। सो सबसे पहले ये है कि आप अली बाबा पर चले गए, आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहे तो आप सर्च वगैरह वैसे भी कर सकते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमने आइस क्यूब या आइस ट्रेस थी जो हमने मेन कीवर्ड उसका फाइंड आउट किया था। हमने इसकी सोर्सिंग करनी है, ये हमारी प्रोडक्ट है। सबसे पहले आप alibaba.com के ऊपर आए और यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का नेम लिख दें। ठीक है। नेम लिखने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जी डिफरेंट एड्स ओपन हो गए, डेढ़ लगा हुआ है। आप अब इसके अंदर से जो आपका वाला डिज़ाइन है आप उसको चूज करें और कोशिश करें कि जो है ना, अगर कोई और भी है जिसकी जिसकी डिस्प्ले पर आपका डिज़ाइन नहीं लगा हुआ उसको भी मैसेज कर दें। अगर आप समझते हैं उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, ये देखें 6 साल का एक्सपीरियंस है, इस तरह अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा है। बाकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, उस दिन हमने स्लाइड्स में पढ़ी थी। तो ये चीज, तो आप उसको अगर अपनी प्रोडक्ट का इमेज भेजेंगे ना, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो होपफुली उसके पास भी वो चीज़ अवेलेबल होगी। जरूरी नहीं है कि उसने डिस्प्ले पर भी उसी की पिक्चर लगाई हो। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लॉगिन होने के साथ पहला हमारा पॉइंट क्या था कि जो सप्लायर है उसके पास ट्रेड एश्योरेंस बैज होना चाहिए और नंबर 2 पर वो वेरीफाइड होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये दो चीज़ें उसके पास नहीं है फिर वो हमें सोने के चम्मच में भी प्रोडक्ट रख कर दे रहा है तो हमने नहीं लेनी, क्योंकि वो कभी भी हमें धोखा दे सकता है। और अगर उसने धोखा दे दिया, चाइना जाके आप उसका गिलेबान पकड़ नहीं सकते और अली बाबा उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता। तो इसीलिए डिफरेंट एड्स खुल गए हैं। अब इनके अंदर से वो वाले सिलेक्ट करने हैं जिसके पास ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड का बैच है। अब हम वन बाय वन करने बैठेंगे तो वही बात है कि एक महीना इसी ऐड को, इसी को प्रोडक्ट को। तो है क्या कि यहाँ लेफ्ट पर ये सप्लायर टाइप्स आ रही हैं। आपने सबसे पहले ट्रेड एश्योरेंस को टिक करना है, पेज रीलोड होगा। ओके। उसके बाद आपने सप्लायर को टिक करना है, फिर आपका वेरीफाई। पेज रीलोड होगा। ठीक है, वेरीफाइड सप्लायर को। अब ये तीसरा भी इन्होंने एक नया फंक्शन दे दिया है कि रिस्पॉन्स करेगा एक
घंटे के अंदर अंदर अगर घंटे उसका के अंदर। रिस्पॉन्स टाइम है तो ठीक है। तो हम लोग मैं इसको हमेशा आंटी की रखता हूँ, क्योंकि यार अगर एक बंदे के पास ट्रेड एश्योरेंस है और सप्लायर भी है, वेरीफाइड है, यार मुझे घंटे बाद ना दे, प्राइस अच्छी दे रहा है, मुझे 2 घंटे बाद रिप्लाई कर दे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ना हो कि अच्छी प्राइस वाला बंदा मुझसे इस चीज पर मिस हो जाए कि वो 1 घंटे में रिप्लाई नहीं कर रहा, 1.5 घंटे में कर रहा है, तो इससे काफी फर्क पड़ जाता है। मैं नहीं करता, आप करना चाहते हुए तो बेशक कर लीजिएगा, अपनी अपनी दिमाग से क्रिएटिविटी लगा। अब ये जितने खुले हैं एड्स, इन सब में जो सा है ना, ये लोग अब वेरीफाइड हैं और ट्रेड एश्योरेंस है। अब दूसरी चीज जो हम लोगों ने मेन देखनी थी, मैंने आपको बताया था कि उसका एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा होना चाहिए, जो रेटिंग है वो 4 से ऊपर, 4.5 से फोर ऊपर से होनी पास। चाहिए, 4.5 से ऊपर होनी चाहिए। और उसके अलावा उसकी एक और चीज थी कि उसकी जो डिलीवरी टाइम है वो 90% से ज्यादा होना चाहिए। अब ये मैंने देखे, इसके ऊपर क्लिक कर लिया, फर्ज करें ये हमारा डिजाइन था, हमने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, एक सप्लायर है ये, एक के ऊपर क्लिक कर लिया। अब यहाँ मैं पहुंच गया हूँ, अब मैं यहाँ पर इसकी डिफरेंट चीजें और भी देख सकता हूँ। जब मैंने क्लिक किया, पहली चीज मैं इसकी देखूंगा, यार 6 साल है, इसके पास 6 साल का तजर्बा है, पहला मेरा टिक हो गया। दूसरा, रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 6 आवर्स है, मतलब यार ये टाइम देने में काफी माड़ा है, लेट रिस्पॉन्स देता है, और डिलीवरी टाइम भी 82% है, 90% नहीं है। तो इसलिए जो है ना, मुझे ये रेकमेंड मैं इसको नहीं करता। चलो यार, मैं किसी और को देखता हूँ जिसका डिलीवरी टाइम 90% हो कम से कम, और रिस्पॉन्स भी 6 घंटे तो बहुत ही ज्यादा है ना। मतलब ठीक है, 2 घंटे बात कर दे, ढाई बात कर दे, मैक्सिमम 3 बात कर दे, ये तो इतना वो है कि यार ये तो सारा दिन हम इसका इंतजार ही करते रहेंगे, सुबह 12 बजे मैसेज करेंगे, शाम जाकर रिप्लाई करेगा, जो इसका एवरेज टाइम निकल रहा है। तो इसलिए हम कोई और उठा लेते हैं। अब हम देखते हैं, यार ये वाला भी हमारे से मिलती जुलती चीज दे रहा है, अब हम इसका देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सपीरियंस 10 साल का है, रिस्पॉन्स टाइम 3 आवर से कम है, डिलीवरी ऑन टाइम 100% है, इसका 100। मतलब है ये अच्छा अच्छा बंदा है। अब हम इससे बात कर सकते हैं। इसकी रेटिंग वगैरह कहाँ लिखी होती है, ये बाहर ऐड के बाहर आप देखेंगे, वहां भी आपको लिखी मिल जाएगी, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी इसके नीचे कहीं ना कहीं रेटिंग लिखी होगी। रेटिंग वही 4.5 से ऊपर होनी चाहिए, वो बाहर भी लिखी होती है, इसके मेन ऐड के ऊपर भी लिखी होगी। ये मैं वापस दूँ ना, यहाँ पर देखें 4.9 रेटिंग है, तो ये अच्छा है। डायमंड्स भी 3 पूरे हैं, हमने कहा था डायमंड 3 होने चाहिए, गुड है। अच्छा, अब सबसे पहले जब आप यहाँ आगे, अब आपने इससे बात करनी है। बात कैसे करनी है, बात करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो आप डायरेक्ट चैट नाउ इससे कर सकते हैं, और एक कॉन्टैक्ट सप्लायर कर सकते हैं। इन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। एक तो यह डायरेक्ट चैट नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्ट इसके मैसेज पर हम पहुंच गए। अब हम डायरेक्ट इसको मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं, देखें मैसेज खुल गया। ठीक है, हम इसको टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है, और कॉन्टैक्ट सप्लायर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक और किस्म की थोड़ी विंडोज खोलेगा, जिसके अंदर एक फॉर्म है। इस फॉर्म के ऊपर ये मिनिमम पीसेस लिखे हुए हैं, कितनी क्वांटिटी जो सी है, ये आप लोगों ने ये नहीं फिल करना, ये छोड़ दीजिएगा। ये 1 कर दें, बिल्कुल 1 कर दें, ये छोड़ दीजिएगा। आप लोगों ने पिक कहाँ से करना है, बात कहाँ से शुरू करनी है, या तो चैट में जाकर करें या कॉन्टेक्ट सप्लायर में जाकर करें। ज्यादा प्रोफेशनल वे है कि आप कॉन्टेक्ट सप्लायर में जाकर यहाँ करें। यहाँ आपने अपना पूरा मैसेज लिखना है, ये मैं समझाता हूँ क्या मैसेज लिखना है। और ये जो है ना, एग्री टू शेयर बिजनेस कार्ड, ये बेशक हटा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक ये हटा दीजिएगा बेशक। है। और इसके अलावा जो उनसे है ना, आप लोगों ने जो ऊपर वाला है ना, उसको भी टिक नहीं करना। ये जो ये लिखा हुआ है रिकमेंडेड मैचिंग सप्लाई, इसको क्यों नहीं टिक करना? अच्छा, इसकी वजह ये है टिक ना करने की ना, कि अगर आपको ये आप टिक कर देते हैं तो इस पे अली बाबा पे 1000 ऑफ सप्लायर्स बैठे होंगे इसी के, वो सबको आपकी मेल फॉरवर्ड कर देगा जिस जीमेल से आप लॉग इन हुए, और कहेगा इसको ये चीज चाहिए। यकीन करें, सुबह उठेंगे 1000 मेल्स आपको आई होगी, हमारे पास भी। हम आप पागल हो जाएंगे यार, मैं किसको देखूं, और तो फिर जो काम की मेल होगी वो हाथ ही नहीं आएगी। तो इसलिए जो है ना, इसको टिक नहीं करना। और ये बिजनेस कार्ड विद सप्लायर, भी आपका बिजनेस कार्ड डेवलप नहीं हुआ, जब इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप लोग बिजनेस कार्ड अपने डिजाइन कर लेंगे तो फिर आप सेंड आउट कर सकते हैं इनको। अच्छा, ये वो चीज है जिस जगह मैंने आपको एक चीज और बताई थी। अच्छा, कि जो है आप प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज इनसे भी ले सकते हैं।
मैंने आपको बताया था। और इनसे कैसे ले सकते हैं, ये क्या है कि जब आप इनसे इसी तरह कॉन्टेक्ट सप्लायर पे जाएं, इसी तरह आइस क्यूब वाला कोई भी है उसके पास जाएं, उसको कहें यार आप इसके अलावा क्या क्या चीज प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इन्वेंट्री कोई कैटलॉग है आपके पास, वो आपको एक पीडीएफ की फाइल दे देंगे। मोस्टली वो पीडीएफ की फाइल देते हैं, उस पीडीएफ की फाइल को डाउनलोड कर लें यार, उनके अंदर कई 100 प्रोडक्ट्स होंगे, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगी, ये लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता आइडिया उससे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट का आइडिया नहीं आ रहा ना कि क्या हंट करूं, तो वो यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं। और इनके पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो अमेजोन पे ऑलरेडी चल रही होती हैं, तो काफी उनका चांस होता है अच्छा होने का। ठीक है, तो उसके बाद ये सारा सिनेरियो है कि अब हो रहा क्या है, होगा क्या कि एक तो आपने ऐड अटैचमेंट करेंगे तो अपनी प्रोडक्ट का इमेज इसको लगा कर दे सकते हैं। भाई इमेज तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, बताओगे मुझे कोई चीज चाहिए तो यहाँ लिख कर दोगे। अच्छा, अब इससे बात किस तरह शुरू करनी है, सप्लायर को कैसे बात की जाती है, बात करने के बाद कैसे उनसे बिहेव किया जाता है, लाइक जब ऑर्डर आपने करना है तो क्या किस तरीके से बात करें, इसका मैं आपको एक टेम्पलेट भेज दूंगा जिसके अंदर ये सारे मैसेजेस लिखे हुए हैं। आपने वो टेम्पलेट गौर से पढ़ना है, फिर उसको अपनी क्रिएटिव माइंड से यहाँ आकर पेस्ट करना है और हर किसी के साथ बात करनी है। ये सोर्सिंग की सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। अच्छा, एक आखिरी बात जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, देखें शायर और देखें, मेरी बात समझिएगा गौर से यार। पाकिस्तानियों का अलमिया ये है ना, और चाइना ये इंडिया वालों का भी और बांग्लादेश का, खैर उनका भी अब ऐसे ही है यार, है क्या कि जब आप अली बाबा के किसी सप्लायर से बात कर रहे हैं ना यार, वो इंटरनेशनल लेवल का बंदा है, वो कोई दुकानदार नहीं है जिसके साथ आप बात करें। इनके साथ बार्गेन करना पड़ता है। ये बार्गेन, अगर 10 रुपए की चीज दे रहे हैं आपको 5 रुपए तक भी दे देंगे, लेकिन बार्गेन करने का तरीका वो नहीं करवाना करना जो पठानों के साथ आप करते हैं कि जाके यार पिछली दुकान वाला तो 5 रुपए की दे रहा है, खान साहब आप 10 की दे रहे हो, यकीन करें अगला मैसेज ये करेंगे ठीक है वहां से ले लें। और इतने मुदबाना तरीके से करेंगे कि आपकी बेइज्जती भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो हाँ, इनके साथ जो बात करने का तरीका होता है ना वो ये होता है कि हम आपके साथ देखें, ये दो डिफरेंस है, एक हमें पिछला वाला इतने का दे रहा है, एक ये बार्गेन कर, एक बंदा इनसे ये बार्गेन करेगा कि सर हम आपके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहते हैं, हम आपके साथ बिजनेस हैंडशेक करना चाहते हैं, ये मेरी कंट्री की कंपनी की वेबसाइट है, मैं इस कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, हम लोगों के अमेजोन पे इतने स्टोर लॉन्च हो चुके हैं, इतने होने, हम चाहते हैं हम आपसे इन्वेंट्री लें। ठीक है, तो काइंडली हमें बेस्टेस्ट प्राइस दें। ठीक है, फिर वो आपको प्राइस देगा, फिर आप उसको कहेंगे मैं अपने बॉस से बात करके आपको बताऊंगा, बट आई थिंक सो कि ये लिटिल बिट हाई है। फिर खींच खींच के उसको नहीं, ये प्रोफेशनल वे है बात करने का। ये प्रोफेशनल वे नहीं है कि यार अच्छा कलर थोड़ा सा डल कर देना तो मुझे थोड़ा सस्ते में दे दो, ये तरीके नहीं है बात करने के। ठीक है, और अगर आप इससे बात करते हैं ना कि लोग करते हैं ऐसे बात, लाइक फर्ज करें कोई लेडीज बैग ऑर्डर कर रही है, मैंने देखा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, वो उसको बार्गेन करने के लिए क्या कहेंगी, जिसके ऊपर जो जिप लगी हुई है ना ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैं तो फिर भी आपसे परचेज कर रही हूँ, यकीन करें वो समझेगा इतना हाईली अनप्रोफेशनल बंदे हैं, जिप तो वो बदल देगा अगर आप कहेंगे तो उसको आपके जेस्टर से पता चल रहा होता है कि आप, तो ये बात जहन में रखनी है कि वो एक हाई लेवल हाईली क्वालिफाइड बंदा है और मल्टी नेशनल कंपनी के ऊपर बैठा हुआ है, और अली बाबा ने उसको कितना ट्रेन करके वहां बिठाया होगा, क्योंकि पूरे अली बाबा और पूरी कंपनी का इमेज उस एक बंदे के हाथ में। अगर वो आप गालियां निकाल देता है फर्ज करें, तो नुकसान किसका है, वो तो जाएगा जॉब से, लेकिन क्या अली बाबा का इमेज नहीं खराब होगा, क्या सप्लायर का इमेज खराब नहीं होगा कंपनी का, तो वो उस बंदे को वहां बिठाते ही नहीं है जहां पर उनको खतरा हो, तो वो इतना लेवल का बंदा है, तो आपने लोगों ने भी दिखाना है कि आप भी उतने ही लेवल के बंदे। ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों से बात करें, इन लोगों से आपको बहुत बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है कि बात कैसे की जाती है। और इंशाल्लाह जब आप इनके साथ काम करेंगे तो आपको मैं आपको बताता हूँ, मैं भी आपको एक केस बताता हूँ अपना जो हुआ। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, हमारा एक सैंपल आना था, एक तो उन्होंने रिफंड कर दिया, वो अलग आईडी है, एक और अलग अलग आईडी है, इन्होंने हमें $32.2 है, और वो सप्लायर ने हमें पहुंचाया नहीं है अभी तक। ठीक है, अभी तक पहुंचाया नहीं है। ठीक है, और उन्होंने अली बाबा को बोला कि अहमद के घर, मतलब अहमद ने सिग्नेचर कर दी है, उसको रिसीव्ड हो गया।
तो मैंने जब उसके ऊपर केस चलाया तो मैंने कस्टमर केयर से जाके बहुत हाईली बात की, 1.5 घंटा बात की उनके साथ, और मैंने उनके साथ केस लड़ा है बकायदा प्रूफ्स के साथ। और उन्होंने मुझे यहाँ तक बोला है कि ठीक है हम पैसे रिफंड कर रहे हैं। मैंने कहा सर पैसे रिफंड नहीं चाहिए, बताएं कि उस सप्लायर का क्या होगा। क्या आप उसको स्टिल ये परमिशन देंगे कि वली बाबा पर सेल करे? क्या आप स्टिल चाहते हैं कि आपका इमेज खराब हो और मेरे जो मनी तो आपने वापस कर दी, जो टाइम मेरा लॉस हुआ है और आपका जो इमेज डैमेज हुआ है मेरी नजर में, इसका जिम्मेदार कौन? तो ये तरीका होता है इनके साथ बात करने का। यकीन करें उन्होंने मुझे कहा सर एक दफा केस क्लोज होने दें, पैसे हम आपको रिफंड करते हैं, उसके बाद जो आप कहेंगे वो हम सप्लायर के साथ कर लेंगे। उसके मुझे मैसेज क्या आ किया के था वो उसने? लगे। उससे क्या ना किया था सप्लायर ने? मुझे प्रोडक्ट भेजी नहीं थी, सैंपल मैंने मंगवाया था, उसने सैंपल मुझे भेजा ही नहीं। ठीक है, ट्रैकिंग ओके। आईडी दी थी वो गलत थी, और वहां पर अली बाबा को कहता है कि अहमद को रिसीव हो गया, और गलत ओह, प्रूफ उसने दे दिया। तो जब तो वो मैंने ट्रेड एश्योरेंस और वो सब नहीं देखा था आपने? ट्रेड एश्योरेंस सब एंड कुछ था, अदर वो था ना, फैक्टर्स। वो था, सब तो कुछ था इसलिए। मतलब इसके बावजूद वो बेईमानियां हाँ करते हैं? हाँ उसने की ओके। है बेईमानी इसके बावजूद। तो यकीन करें कि उस सप्लायर को मैंने वक्ता डाल दिया। वो मेरी मिन्नतें कर रहा है सर कि आप मुझसे पैसे वापस ले लें। मैं कह रहा हूँ पैसे तो तुम्हारे अब्बू भी देंगे मुझे वापस, हाँ बात हाँ, पैसों बिल्कुल। की अब नहीं है। तो यही हम्म। ये जो एक्सपीरियंस वगैरह देखना होता है ना, ये अभी इसीलिए देखना होता है कि अगर कोई आपके साथ दो नंबरी करे तो आप उसको कितना डैमेज कर सकते हैं। तो सही बात है। अब वो 136 वाला जो अनदर केस है जो मैं कह रहा हूँ कि रिजॉल्व हो गया है, हमने सप्लायर को सिर्फ इतना कहा सर हम रिफंड कर रहे हैं। उसने अगली बात नहीं की, उसने कहा सर ठीक है आप पैसे वापस ले लें लेकिन मेरे खिलाफ केस ना करिएगा। अब क्या ओह। वजह है कि उसके पास, हाँ वो ट्रेड अश्योर उसके पास ट्रेड अश्योरेंस का बैज है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है अली बाबा के पास पड़े हुए। अगर मैं हम्म। केस ओपन करता हूँ, मैं केस जीत जाता हूँ, तो उसकी पूरी कंपनी को सू कर दिया जाएगा चाइना। तो लिटिल बिट पैसों से इतना बड़ा उनको नुकसान हो सकता है जब तक आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे ना, जो ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड को। ठीक है, सही सही। अच्छा, ये भी देखा गया 90 से लेस होता है, 87 89। तो ये परसेंटेजेस हो तो डिलीवरी ऑन फिर टाइम पे, टाइम ऑन, जी जी जी। जी जी ठीक जी। है, मतलब 85 से ऊपर वो चलें फिर भी चल जाएगा। 85 से अबव देखा जा सकता है, 82 हाँ नहीं। 80 हाँ और 82 वो नहीं। नीचे चला जाता है वाकई। ओके। हमें ये देखें, ये वाला जो है इसकी 100% टाइम ऑन डिलीवरी है, देखें ये सबसे ये तो अच्छा है बहुत इस अच्छा। काम के लिए कि यार एग्जैक्टली। इसके साथ अगर प्राइस बन जाए तो ये सबसे अच्छा है। 10 साल का तजर्बा भी है, वेरीफाइड ट्रेड एश्योरेंस सब कुछ है। तो तो ये जो इसके टेम्पलेट्स हैं ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। और एक और चीज़ है, देखें शिप टू यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल साथ ही शिप टू लिखा हुआ है। जी जी। ये हाँ। यूनाइटेड किंगडम ही सिलेक्ट किया करें या यूएसए सिलेक्ट किया करें, ठीक है। अच्छा, मतलब क्यों? हमारा बस वैसे ही एक जेस्चर जाता है कि हम लोगों ने यूके के अंदर चीज बेचनी है, इनको बताना पड़ता है ना। असल में ना मैं आपको अच्छा, बताता हूँ कि ये चाइना का ना एक इमेज बना हुआ है हमारे लिए। चाइना ये समझता है कि पाकिस्तानियों को प्राइस कम दो, बेशक क्वालिटी भी कम दे दो, ये गुजारा कर हम्म। लेते हैं। लेकिन यूके के अंदर अगर चीज बेचनी है तो उधर कम क्वालिटी की चीज नहीं बिकती। ठीक है सही सही। जी अच्छा, जी। शिप टू और वो सब डिटेल्स भी तो आती हैं कि इतने यूनिट्स और इतना सैंपल, वो अब सब कहाँ है? वो जब आप इनसे बात करेंगी ना, तो आप उनको बताएंगी कि मैंने 1,000 यूनिट ऑर्डर करना है, उसकी मुझे प्राइस हम्म। बताएं कि क्या पड़ेगी। फिर जो भी आपकी सारी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, जो डिजाइन है, वो उसको इमेज में भेजेंगी। उसके अलावा वो फिर आपको बताएगा कि यार इसकी प्राइस इतनी हो जाएगी 1,000 पीसेस की। बारगेन आप उसके साथ करेंगे, फिर बारगेन करने के बाद आप उससे पूछेंगे बॉक्सेस कितने होंगे। फिर उसके बाद आप उससे एक चीज और पूछेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो रहने लगी थी, शुक्र है याद आ गई। एक चीज ये पूछेंगे आप इससे एक चीज ये पूछेंगे कि शिप किस तरह करेंगे? शिप, हाँ एक बनाने की कॉस्ट क्या लेंगे अपने वेयर हाउस में हम्म। रखने तक की, और फिर वहां से भेजने की कॉस्ट क्या लेंगे यूके तक की। ठीक है। लंदन। अच्छा, ठीक। वो आपसे पूछेगा जब आप उससे कहते हैं ना कि यूके तक भेजना है, तो वो अक्सर आपसे पूछते हैं यूके किस सिटी में भेजना है, तो आप कोवेंट्री सिटी बोल दिया करें। ठीक है, कौन कोवेंट्री। सी? कोवेंट्री कोवेंट। कोवेंट्री एक सिटी है, ज्यादातर एड्रेस वहां कहीं मिलता है हमें। ठीक है,
कि यहाँ अमेजोन हमें वहाँ का एड्रेस ही देखता है, तो वो दे दिया करें, उससे आपको रेट का अंदाजा हो जाता है कि भाई कितना रेट जो है ना हमें पड़ेगा पूरी 1000 की इन्वेंट्री। ठीक है, प्रॉपर। सही। चले, और कोई क्वेश्चन है तो कर लें। इसका प्रैक्टिकल मतलब कोई करके दिखाएं किसी सप्लायर के असल साथ। में अभी मैं सप्लायर से अगर बात करूंगा ना तो रिप्लाई देगा 3 घंटे के बाद। ये देखें रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 3 घंटे है, तो वो बहुत नहीं, टाइम अच्छा, लगेगा। इन्वेंट्री को सेलेक्ट करें किसी को, हाँ, और ऑर्डर, जैसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आता है ना, तो वहां से अगर हम इन्वेंट्री को सेलेक्ट करते हैं और कोई भी 1 2, तो वो सैंपल्स और उसके नीचे वो लिखा हुआ होता है कि शिप टू या एक्सचेंज क्या है यार, ट्रांसशिपमेंट चार्जेस, तो वो वो चार्जेस सिर्फ और आपने इससे बात करने के बाद आपको फाइनल होते हैं। ये चार्जेस इन्होंने नहीं, लिखे होते हैं, लेकिन ये चार्जेस जो है ना फाइनलाइज नहीं होते, आपको इनसे बात करनी पड़ती है। ठीक है, नहीं मेंशन होता है ना डीएचएल के थ्रू है या उसके थ्रू है या उसके थ्रू है, नहीं उसकी खैर है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। डीएचएल के थ्रू भेजें, जिस मर्जी के थ्रू भेजें, तो कॉस्ट शिप बढ़ टू सी जाती है। करना है। नहीं नहीं नहीं, हमने शिप टू सी भेजना है। ठीक है, हमने बाय एयर नहीं भेजना, हमारा सिर्फ ये हेडेक है। अब आगे वो डीएचएल के थ्रू भेजे, जिस मर्जी के थ्रू भेजे, हमारी जो टाइम पीरियड ये हमें देगा उतने टाइम पीरियड में, और जो प्राइस हमारे साथ एग्री हो गया उस प्राइस पर इसने आगे भेज पहुंचाना है और उसने। अगर हमने यहाँ से पाकिस्तान से ऑर्डर करना है, पाकिस्तान में ही मंगवाना है सैंपल, मैं घर उसकी बात कर रही हूँ, तो घर तक शिपमेंट ला कर देंगे, वो घर तक ला जी, कर देंगे, उनका प्रॉब्लम है। वो डीएचएल से भेजें, लेपर्ड से भेजें, टीसीएस से भेजें। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अगर हम सैंपल कोई चीज मंगाते हैं, ठीक है, अलीबाबा से। ऑर्डर प्लेस किया अलीबाबा ठीक है, पे, तो वहां पे नीचे लिखा होता है ना शिपमेंट टू डीएचएल, फेडेक्स और उसके अलावा नहीं डिफरेंट। अलीबाबा पे नहीं लिखा होगा, किस जगह आप कह रही यार मैं मोबाइल पे ज्यादा करती हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पे कहाँ है। ऑर्डर करें किसी को, किसी एक को क्लिक करें और ऑर्डर करें। हैं? ये हमने किया हुआ है ना। अब हम ऑर्डर तो बाद में करेंगे, पहले इससे बात करनी पड़ेगी ना। ऑर्डर किस चीज के करें? ऑर्डर इस तरह नहीं हो सकता। नहीं, मैं जस्ट रैंडमली एक यूनिट को ही आपने मंगाना है, बहुत सारे नहीं, बल्कि 1 यूनिट की बात कर रही हूँ, या सैंपल्स की, तो उस पे क्या होगा? उस मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ उसके लिए भी मैं आपको मोबाइल बताता पे। हूँ। हाँ हाँ, आप चले मोबाइल पर भेज दें मुझे। जी, ये देखें देखें देखें, आया ना, सैंपल, कस्टमाइज, लॉजिस्टिक, यहाँ ये यहाँ। ये बेसिकली आपको बता रहा है, यू मे वांट टू आस्क, ये क्वेश्चंस बता रहा है कि आपने इनमें से कोई पूछना है। हमने इनमें से हाँ। कुछ नहीं पूछना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने अपना कस्टमाइज देना है। आप इसको बंद कर दें, आप सीधा कॉन्टेक्ट सप्लायर में जाएं। ठीक है, हम्म। अपना इमेज अटैच करें, जो आपका डिजाइन है वो अटैच करें, और उसके बाद यहाँ खुद अपनी किस स्पेसिफिकेशन चीज लिख का कर उसको। डिजाइन, किस तरह का डिजाइन? फर्स्ट टाइम तो जो नहीं बना हुआ होगा ना प्रोडक्ट? बना होगा ना, प्रोडक्ट हंट नहीं किया आपने। जो प्रोडक्ट अच्छा, हंट हाँ, किया वही तो ऑर्डर हंट कर की रहे हैं। होगी वो पिक, हाँ, वो पिक। डेफिनेटली 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 110%। वो तो प्रोडक्ट हंट की अगर आप होगी। उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टमाइजेशन तो हो जाएगी ना? कस्टमाइज ये कर देंगे, लेकिन हम कस्टमाइज प्रोडक्ट को कहते नहीं है कि आप कस्टमाइज करें। वजह यह है कि एक तो यह है कि जब प्रोडक्ट का इमेज ही आपके पास नहीं है, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि वो दें? ये आप कुछ कहेंगे, बना कुछ देंगे। समझ आ रही है हाँ, मेंटल? ये, और दूसरी एग्जैक्टली। बात यह है कि अमेजोन के ऊपर हमने स्टैट्स किसके देखे हैं? हमने स्टैट्स देखे हैं इस हंट डिजाइन की, के। हमने इस ठीक है। डिजाइन के। अब हम डिजाइन ही बदल देंगे तो क्या पता लोगों को यही डिजाइन पसंद आता हो, हमारे वाला पसंद ही ना आए। तो अगर हमने स्टैट्स इसके देखे हैं तो हमने डिक्टो ये चीज भेजनी है, ताकि हमें पता है ये अच्छा, लोग जैसे इतनी खरीद रहे हैं। जी जी जैसे सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं ना कैंडीज के या किसी भी जी जी चीज के, अगर आप उसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं, ट्री है और जी जी डिफरेंट बाउंटी बार्स, ये, जी जी। तो हर एक की पिक आपने हंट करके इंडिविजुअली फॉरवर्ड करनी होगी। डेफिनेटली डेफिनेटली आपने, अब जब आप प्रोडक्ट हंट करते हैं ना, देखें टॉप 10 निकले, उन टॉप 10 के हम्म। अंदर से डिजाइन डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक आप आइस ट्रे हंट करेंगी ना, तो जो टॉप 10 में निकल रहे हैं उन सबके यही डिजाइन नहीं होंगे, किसी का वो ब्लैक वाला भी होगा, ग्रे वाला होगा। अब आपने उस टॉप 10 के अंदर से एक कंपिटिटर चूज करना होता है, हम्म। जिसका आपने जगह छीननी है, इन सिंपल वर्ड्स। तो उसका डिजाइन क्या है, वो डिजाइन आप यहाँ पर देते हो। टॉप 10 के अंदर से आप अपना एक कंपिटिटर सेलेक्ट करते हो।
कि भाई मैंने किसकी जगह खींचनी है, मैं किसको compete करूंगा। जारी बात है 10 लोग हैं, 10 के डिफरेंट डिजाइन हैं, डिफरेंट रिव्यूज हैं, डिफरेंट सेट्स हैं, अब आप किसको compete करोगे, तो वो सिलेक्ट करते हो Actually, उसकी हाँ इमेज। sourcing is a game of negotiation, simple, right? निगोशिएशन एंड प्लस जो सा है मंगवाना भी Communication, पाकिस्तान, हाँ communication, कम्युनिकेशन, सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन, communication, सबसे communication बड़ी skill बात, should be strong. सबसे बड़ी बात ये Communication है। strong, communication सब strong is strong है, सबसे तो सबसे बड़ी sourcing बात ये is है, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी नहीं है तो आप सोर्सिंग में चल ही नहीं सकते हो, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। हाँ सही बात है। अ, वो लिख क्या रहा है, आप बता क्या रहे हैं? अभी मेरा एक Simple. दोस्त है शहजाद नाम का, खैर अच्छे बंदे हैं वो भी, लेकिन उनको थोड़ा बात करने का तरीका नहीं आता, छोटे हैं अभी एफएससी में है, लेकिन अमेजोन पे अपनी लॉन्च कर रहे हैं खुद, अच्छा सारे काम करते भाई। हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है। वो जब अब आते हैं ना तो मेरे पास टाइम कम होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, वो मुझे जूम का लिंक भेजते हैं, मैं कहता हूँ तुम कम्युनिकेशन करो, मैं बैठा हूँ, मुझे तो आती है ना, तुम सीखो मेरे से तुम। तो वो स्टार्ट में क्या करता था, अब आगे से अभी रिप्लाई नहीं आया, क्वेश्चन मार्क भेजे जाएगा, प्लीज रिप्लाई फास्ट, प्लीज ये प्लीज वो। यार ये इतना बच्चों अनप्रोफेशनल का ना, बिहेवियर यार। हाँ एक एक लाइन लिख कर बचकाना भेजेगा, एटीट्यूड। एक लाइन लिख कर हाँ भेजेगा और फिर इंटर कर देगा। यार तुम अपना कुछ नॉट। पूरा पूरा 3-4 लाइनों में अपना केस लिखो, तुम क्या क्या बोलना चाह रहे हो। ऐसे टूटे टूटे फूटे अल्फाज बोलोगे और स्पेलिंग की इतनी मिस्टेक्स करोगे, तो ओ अगले बंदे कहेंगे कि यार ये किससे हम बात करें। वो बेचारे कहते तो नहीं है, उनकी जॉब है, लेकिन दिल में तो कह रहे होते हो। तो ये सारा बात है। ठीक हो गया। अच्छा, चल। अगर एक सैंपल मंगाना हो कोई चीज का, मतलब मैं हम्म, सैंपल मंगाना चाह रही हूँ हम्म। चीज का, तो उसके लिए जो है वो हाँ मैं शिप बता, जो भी हो DHL ये वो, उस मैं कॉस्ट के अलावा और कोई कॉस्ट इनकर होती है? मुझे नहीं, कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरा बताइए। मैं बताता हूँ। आपने उसके साथ बात कर ली, अब आपने उसको बोला भाई मुझे अपना सैंपल ऑर्डर करना है, मुझे एक हम्म सैंपल चेक करना है पाकिस्तान में। वो आपको एक लिंक जनरेट करके देता है चैट में, जिसके ऊपर आप क्लिक करते हम्म हो और वो पेमेंट की तरफ आपको ले जाता है। लिखा होता है बड़ा बड़ा, लिखा होता है ट्रेड एश्योरेंस, क्योंकि वो ट्रेड एश्योरेंस बैज उसके पास होता है। हम्म। और उसके पे आपको कार्ड शार्ट की आप पेमेंट वहां से करके अपना पे नाउ करके अपना सैंपल ओके कर सकते हो। वहां पर अच्छा, आपको, कार्ड से अगर पेमेंट करें, इज इट सिक्योर? जी जी, कार्ड। सिक्योर, सिक्योर है, सिक्योर है। उसी टाइम पे वो अली बाबा के अकाउंट पे जाती है, वैसे भी उसके अकाउंट में नहीं जाएगी, अली बाबा के अकाउंट में जाती है, ठीक है। तो ओके। सिक्योर है, 100% सिक्योर है। अब हो क्या रहा है कि वो उसके बाद जो है ना आपसे एड्रेस वगैरह मांगेगा, पहले फॉर्म फिल करना हो, वो एड्रेस आप उसको दोगे। फर्ज करें मैंने दिया हाउस नंबर 959 C27 I-10 4 इस्लामाबाद पाकिस्तान, यहाँ तक वो हम्म पहुंचा कर देगा, ये उसका काम है। और जो दिन बता दिए उन दिनों में, फर्ज करें 10 दिन में सैंपल आ रहा है, वो काउंटर चलना शुरू हो जाता है 10 दिन का। 10 दिन के अंदर सैंपल इधर पहुंचेगा। और उसके अलावा जो कॉस्ट होगी, जो कॉस्ट उसने बताई है, फर्ज करें $30, तो $30 में इधर पहुंचेगा, क्योंकि मैं कार्ड से ऑलरेडी उसको पेमेंट कर चुका हूँ, मेरा कोई इजाफी चार्ज नहीं आ रहा, ना कस्टम का आ तो रहा हम किसी। प्रोडक्ट की पेमेंट करेंगे या वो शिपमेंट की जो वो पेमेंट है वो भी टोटल देंगे? टोटल टोटल बता देगा इन आपको टर्म उसी ऑफ, टाइम। हाँ तो वो इन टाइम में टोटल अच्छा ही अगर मैं बताता है। यूनिट्स बढ़ा देती हूँ तो फिर, अच्छा अब ये पाकिस्तान डायरेक्टली ऑन योर एड्रेस आ डिलीवर हो जाएगा, जाएगा? बिल्कुल 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 अच्छा, बिल्कुल। कस्टम वगैरह भी तो पे करते हैं, वो वो कितने कस्टम वो यूनिट्स? करवा कर देगा, वो करवा, वो 1 यूनिट का भी अच्छा, होता वो है। करवा के देगा वो डायरेक्टली? करवा के, हाँ ठीक है। वो घर तक पहुंचा के देगा, आपके डोर अगर पर मैं चीज फाइव आएगी। फर्स्ट करें, अगर मैं 100 यूनिट्स मंगा रही हूँ, 200 यूनिट, तो फाइव फिर हंड्रेड कॉस्ट आपको यूनिट्स कम पड़ेगी डेफिनेटली, 1 यूनिट के कस्टम की ज्यादा कॉस्ट पड़ती है। फर्ज करें 1 यूनिट आपको $30 का पड़ रहा है ना, और आप 100 यूनिट मंगवाती हैं, तो फिर वो पर यूनिट आपको 100 का नहीं पड़ेगा, देखिएगा 20 का पड़ जाएगा, 18 का पड़ जाएगा। जितने यूनिट बढ़ते चले जाएंगे आपकी प्राइस गिरती चली जाएगी। शिपमेंट के साथ फिर वो हाँ 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 होगी। मुझे सारा। ट्राई करती हूँ, मैं एक आध कुछ ठीक, मंगा के देखती जी चेक, पहले आप कम्युनिकेशन करें इनके साथ, अच्छी गपशप लगाएं, हूँ। अच्छी बातचीत करें, इसके ऊपर। वो तो मैं कर रही हूँ अभी आजकल। ठीक, ठीक हो गया। वर्किंग ऑन इट। जी जी। चले चले, वो हो गया। अच्छा, चले, अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट? इसके बाद हमने जो करना है वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन शायद हमने नहीं की ना अभी, वो करनी है। नहीं नहीं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं। मार्जिन ठीक है। कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि
सबसे इम्पोर्टेंट चीज का फैक्टर ये होता है कि हर बंदा आपसे पूछता है कि भाई पैसा कितना बचेगा, अगर ये प्रोडक्ट बेचूंगा तो पैसे कितने बचेंगे हाँ सारी सही है। फीसिस मेरा निकालने के बाद। तो अगला टॉपिक वही हमारा वो है, तो हम मेरा इंशाल्लाह इसमें भी कॉस्ट पे ही है। जी जी। हाँ, तो थर्सडे के ऊपर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे टाइम पर आए, टाइम पर जाए, 7 सवा 7 आ जाएंगे। 1 घंटे का टॉपिक है वो, लेकिन हाँ मजेदार है, डॉट सेवन समझने का वाला। मतलब है तो डॉट सेवन ना, अगर हम्म, 8 बजे रखना है तो फिर 8 कर लें। शहीद हाँ शहीद मैं तो होती हूँ ऑन टाइम, ठीक ठीक लेकिन है ठीक है ठीक है ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है कोई थोड़ा मसला नहीं है। और दूसरा ये है कि वो अच्छा। ना टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, क्योंकि उस हम्म, टॉपिक में हर इन्वेस्टर के सवाल का जवाब है कि भाई पैसे कितने बचेंगे, बेसिकली अच्छा वो इसके सवाल। बाद इसके बाद क्या चीज है? देन मार्केटिंग, पहले तो ये है कि लिस्टिंग, हाँ लिस्टिंग होगी। कॉस्टिंग, लिस्ट पहले लिस्टिंग हमारा प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन होगी, मतलब और उसके बाद कॉस्टिंग देन लिस्टिंग। लिस्टिंग। हाँ लिस्टिंग लिस्टिंग, मार्केटिंग कब आती है? देन मार्केटिंग उसके बाद आएगी। हम मैनी मार्केटिंग चैट उसके के बाद थ्रू देन मार्केटिंग, ठीक है। पीपीसी, पिक्सेलफाई, और एंड पे हम उसको देखेंगे फाइवर अपवर को, फ्रीलांसिंग को देखेंगे कि अगर स्किल डेवलप होती है तो फिर सेल आउट कैसे करनी है, अपने सोशल मीडिया को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो चीज़ें देखेंगे, उन पे अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। आज इनेबलर वालों ने एक वो शेयर की है पिक, एंटरप्रेन्योर ऑन फाइवर या बट फाइवर पे आई थिंक। वो क्या है कि एक ने लगाया हुआ है कि आई विल प्रे फॉर यू और एंड आई विल मेक कैंडल। वाह जी वाह, देख लें। कैंडल भी मैं आपका जलाऊंगा और ये चार्ज करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ये जी है। जी तो ऐसे उसमें ही है। लिखा था कि ये नई इंटरप्रेन्योरशिप आई है। बस जो तो उनसे है ना, ये तो चलता रहता है। चले चले चलिए ठीक है, जी। ओके हो जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, सही है।